ओके, सो हमने अभी तक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करे। ओके, हमने 6 डिफरेंट फॉर्मूले देखे। अब ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू लर्न, यू नीड टू मग अप दीज 6 फॉर्मूलाज। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि इन 6 फॉर्मूला को याद कैसे करें। तो देखिए, इसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन हमेशा कॉस से रिलेटेड है। ओके, आपको याद रखना है कि साइन हमेशा कॉस से रिलेटेड है। अगर साइन और कॉस में रिलेशन है तो डेफिनेटली यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस ए। ओके, एंड कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस ए। क्या करा हमने? सिर्फ इतना याद रखा कि कॉस और साइन रिलेटेड है। ओके, तो उस बेसिस पे हमने 2 फॉर्मूले बना लिए कि साइन ऑफ एंगल ए मतलब कॉस ऑफ 90 माइनस ए और कॉस ऑफ ए मतलब साइन ऑफ 90 माइनस ए। सिमिलरली आपको याद रखना है कि tan हमेशा रिलेटेड है कॉट से। तो tan और कॉट में रिलेशन होगा, तो अगर tan और कॉट में रिलेशन है सो आई कैन राइट tan ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ 90 माइनस ए एंड कॉट ऑफ एंगल ए is equals to tan of 90 minus A. You need to remember just this relation that tan is related to cot, sin is related to cos, and the other 2 trigonometric ratios are cosec and sec. So सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि sin cos से रिलेटेड है और tan cot से रिलेटेड है। So बाकी के 2 बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। सो डेफिनेटली अगर साइन कॉस से रिलेटेड है, टैन कॉट से रिलेटेड है, तो वेरी ऑब्वियस दैट कोसेक और सेक ही रिलेटेड होंगे। कोसेक सेक से या फिर सेक कोसेक से रिलेटेड होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेक एंड कोसेक आई कैन राइट कोसेक ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू सेक ऑफ 90 माइनस ए और सेक ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू कोसेक ऑफ 90 माइनस ए। ओके, तो हमने देखा 6 के 6 फॉर्मूले बन गए। हमें सारे फॉर्मूले याद नहीं करने, ये फॉर्मूले डायरेक्टली बन जाएंगे जब आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि कौन सा रेशो किस रेशो से रिलेटेड है। ओके, नाउ ये सभी फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि हम इन्हें यूज कैसे करेंगे, हम इन्हें क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे। सो फॉर दैट वी विल सॉल्व some questions from the practice sheet. We will solve some questions from the practice sheet. We will solve question number 19, then we will solve question number 20, then we will solve question number 21, then 22 and we will take it further. ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख सकते हैं देयर आर 5 पार्ट्स। ओके, इट सेज इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इवैल्यूएट एंड द फर्स्ट पार्ट इज, द वेरी फर्स्ट पार्ट इज tan ऑफ एंगल 65 डिग्रीज अपॉन cot of angle 25 degrees. Okay, question 19 says evaluate. Evaluate means इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। We need to deduce a numerical value for this particular condition, for this expression. This is tan 65 upon cot 25. तो अब न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास एक तरीका है कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता करनी है, तो हमारे पास एक टेबल है। उस टेबल में डिफरेंट एंगल्स के लिए डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू गिवन है। वो रेशियो, वह वैल्यू कैसे आई है, किस तरह से बनी है और वैल्यू क्या है, ये सभी हमने डिस्कस कर लिया है। तो एक तरीका है कि मैं टेबल को जाकर देखता हूं और टेबल में देखता हूं
कि tan ऑफ एंगल 65 की वैल्यू कितनी है, tan ऑफ एंगल 65 डिग्री की वैल्यू कितनी है और cot ऑफ एंगल 25 डिग्री की वैल्यू कितनी है, और उन दोनों वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं और सॉल्व करके एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमाइन करता हूं। लेकिन हमारे पास उस टेबल में, उस स्टैंडर्ड एंगल्स के टेबल में सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एंगल्स के लिए ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है। हमारे पास सभी एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। क्या हमारे पास टेबल में tan ऑफ एंगल 65 अवेलेबल है? नो। हमारे पास टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ही अवेलेबल है, 65 डिग्री अवेलेबल ही नहीं है। तो डेफिनेटली tan ऑफ एंगल 65 की वैल्यू तो मैं नहीं निकाल सकता। फिर क्या cot ऑफ एंगल 25 की निकाल सकता हूं? नो। cot ऑफ 25 डिग्री का भी वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता बिकॉज टेबल में 25 डिग्री अवेलेबल नहीं है। That table only contains some standard angles, that is only 5 angles. Okay? So definitely I need to think some other approach. मुझे कुछ और अप्रोच में सोचना होगा, मुझे कुछ तरीका ढूंढना होगा। एक तरीका अगर हम ध्यान से देखें, so if you closely observe this expression, you can see there are two angles. There are two angles. One is this 65 degree and another is this 25 degree. And the most important thing is, if I add these two angles, if I add 65 and 25 degrees, what I will find is this is equal to 90 degree. हमें दिख रहा है कि अगर 65 और 25 को ऐड किया जाए तो 90 डिग्री होता है। So what does this mean? अगर 65 और 25 का सम 90 डिग्री आ रहा है, so it means 65 degree and 25 degree are complementary angles. Okay? 65 और 25 कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो मे बी कुछ अप्रोच मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की लगानी पड़ सकती है। बिकॉज देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि जिसको आप लगा के सॉल्व कर देंगे। यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगेगा, आपको सोचना होगा कि कौन सी अप्रोच कब लगानी चाहिए। ओके, सो वी आर ट्राइंग टू लर्न दैट प्रोसेस। ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू द अप्रोच, आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न द प्रोसेस बाय फॉर डेवलपिंग एन अप्रोच। ओके, सो डेफिनेटली अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हो सकता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी हमें लगानी पड़े। क्या प्रॉपर्टी है? हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए 6 डिफरेंट रेशियोज, 6 डिफरेंट फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। लेकिन यहां पर 65 डिग्री के लिए tan है और 25 डिग्री के लिए cot है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि मुझे tan और cot में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए फॉर्मूला है उसे यूज करना पड़े। सो हमारे पास दो फॉर्मूले अवेलेबल हैं। वन इज tan ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू cot ऑफ 90 माइनस ए। ओके, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं tan ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू cot ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, तो हम देख सकते हैं A इज 65, सो डेफिनेटली tan ऑफ 65 डिग्री विल बी इक्वल्स टू cot ऑफ 90 माइनस 65 डिग्री। ओके, नाउ 90 माइनस 65 is 25. 90 minus 65 is 25. So this implies that tan of 65 degree is equals to cot of 25 degrees. तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि tan of 65 बेसिकली cot of 25 डिग्री के बराबर है। नाउ tan of 65 यहां पर इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में लिखा है। अगर मैं tan of 65 की वैल्यू cot of 25 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, so what I can say is in place of tan 65 if I write cot 65, this expression will change to cot 25 degree upon cot 25 degree. So what you can see, in numerator we have cot 25 degree, in denominator also we have cot 25 degree. अब अगर cot 25 की वैल्यू जो भी हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कोई अननोन वैल्यू हो,
जो भी वैल्यू हो, अगर cot 25 अपॉन cot 25 है तो डेफिनेटली मैं इन्हें कैंसल करके 1 कह सकता हूं. ओके, डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि cot 25 अपॉन cot 25 इज 1. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ cot और cot कैंसिल हो जाए. cot और cot कैंसिल नहीं हो सकते, इट्स एन ऑपरेटर. ओके, और ना ही सिर्फ 25 कैंसिल होंगे. cot 25 एक एक्सप्रेशन है, cot 25 नीचे वाला भी एक एक्सप्रेशन है. सो ये दोनों एक्सप्रेशन पूरे कैंसिल होंगे एंड फाइनली वी विल गेट द रिजल्ट एज 1. सो व्हाट डज दिस मीन? This means the value of this expression when evaluated when applying the concept of complementary angles, I can see the value of this expression is reduced to 1. Okay, the numerical value of this expression is 1. Now, हमने अभी कहा था कि tan और cot के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. अभी हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूले को अप्लाई करके देखा. अब हम इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व करते हैं. इस बार हम tan of a is equals to cot 90 minus a की जगह पे दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं and that is cot of a is equals to tan of 90 minus a. ओके, cot of a किसके बराबर है? tan of 90 minus a के. यहां पर cot of कितना है? 25 degrees. So if I calculate cot of 25 degrees, this will be equals to tan of 90 degree minus 25 degrees. So this will be what? 90 minus 25 is 65. So tan of angle 65 degrees. That is cot of angle 25 degree is equal to tan of angle 65 degrees. So what does this mean? It means in place of cot 25 I can write tan 65. So definitely if you use this expression what I can write is tan 65 degree upon, in place of cot 25 I can write tan 65. This will be tan 65. So when you cancel these two values it will give you 1. Okay, so you can see by using this method also we have got 1, or using this method also we have got the same value as 1. तो आंसर सेम होगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा. अप्रोच चाहे जो भी हो, आप चाहे तो tan को cot में कन्वर्ट कर लीजिए या आप चाहे तो cot को tan में कन्वर्ट कर लीजिए, इट डू नॉट मैटर, आंसर विल रिमेन सेम, इट विल बी 1. ओके, सो इवैल्यूएट मीन्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना, एंड दैट्स व्हाई आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 19. सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड पार्ट इज साइन ऑफ एंगल 18 डिग्रीज अपॉन कॉज ऑफ एंगल 72 डिग्रीज. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड पार्ट, साइन ऑफ एंगल 18 डिग्री अपॉन कॉज ऑफ एंगल 72 डिग्री. नाउ अगेन मुझे साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, मुझे कॉज ऑफ 72 डिग्री का वैल्यू भी नहीं पता, बिकॉज मेरे टेबल में इन दोनों में से कोई भी एंगल अवेलेबल नहीं है. सो फिर क्या अप्रोच लगाएं? अगेन हम देख सकते हैं कि अगर हम 18 डिग्री और 72 डिग्री को ऐड करेंगे सो दिस विल गिव यू 90 डिग्री. सो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स 18 डिग्री एंड 72 डिग्री आर complementary angles. Okay, 18 डिग्री और 72 डिग्री कैसे एंगल्स हैं? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. यह दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. ओके, सो इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री I may use the approach of complementary angle, the formula for complementary angle. Here I have sine and cos. So definitely either I will use sine of theta, sine of angle A, or maybe you can use cos of angle A. So let us use sine of angle A. Sine of angle A, the complementary of this angle A is cos of 90 minus A. Okay, sine of angle A किसके बराबर है? cos of 90 minus A के, where A and 90 minus A are complementary angles. Okay,
So here we have sine of 18 degree. So sine of 18 degree is equals to cos of 90 minus 18 degrees. Sine of 18 degree is equals to cos of 90 minus 18 degrees. So this will be equals to cos of 72 degree, because 90 minus 18 is 72, and this is equals to sine 18 degree. So what I can see is, in place of sine 18 degree I can write cos 72 degrees. So in this expression, in place of this sine 18 degree I can write cos 72 degree. So this expression will become cos of 72 degree divided by cos of 72 degree, and you can cancel these two cos and it will give you 1. Okay, so cos 72 degree upon cos 72 degree, it will give you 1. So try to understand the approach, try to understand the concept why I have used sine of angle A. It's because this contains sine and cos only, so either I can use sine or I can use cos. Why I have used tan of angle A? It's because it contains tan of angle A, tan theta and cot theta. So either I can use tan theta or I can use cot theta. Okay, any of these two formula, and in this case any of these two formula. You can solve the same question by using this identity, cos of angle A is equals to sine of 90 minus A. So try solving this question using this identity. You will get to know how to approach the question. Okay, so these are the two parts of question number 19, and we have 3 more parts left in the same question. So we will solve all the 3 parts also. So इसे note कर लीजिए, then we will solve the other 3 parts. Okay, now let us solve the rest of 3 parts from question number 19. The third part, question number 19, third part is tan of angle 26 degrees divided by cot of angle 64 degrees. Again, I do not have the value for cot of angle 64 or tan of angle 26, but the only thing I can observe is 26 degree plus 64 degree is 90 degree. So definitely these two angles are complementary angles, and I can use the formula for complementary angle. Tan of angle A is equals to cot of 90 minus A. In this case A is 26 degree. So tan of angle 26 degree is equals to cot of 90 minus 26. This will give you cot of 90 minus 26, that is cot of angle 64 degrees. This is tan of angle 26 degree. So tan of 26 and cot of 64 are equal. So I can substitute the value of tan 26 in this value. Okay, in place of tan 26 I can write cot 64. So it will give you cot 64 upon cot 64, and cot 64 upon cot 64 you can cancel and it will give you 1. Okay, the same kind of question as we have solved the first 2 parts, it is similar to the first 2 parts. Let us solve the fourth one. The fourth question says, it is cos of 48 degrees minus sine of 42 degree. Now cos of 48 minus sine of 42, I do not have the value of cos of 48 or the sine of 42 in the table. So दोनों values table में available नहीं है. But again I can see 48 degree plus 42 degree is 90 degree. So definitely ये दोनों angles कैसे हैं? Complementary angles हैं. अगर यह दोनों complementary angles हैं, so I can apply cos of A is equals to sine of 90 minus A, or you can use sine of A is equals to cos of 90 minus A, it do not matter. So
cos ऑफ ए साइन ऑफ 90 माइनस ए होता है cos ऑफ 48 डिग्री. सो cos ऑफ 48 डिग्री हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस 48. So this will give you cos of 48 degree is equals to sine of, now 90 minus 48 will be 42. So this will be 42 degrees. Now in place of cot 48 degree I can write sine 42 degree, or in place of sine 42 degree I can write cos 48 degree. You can use either way. So if I substitute this value in this equation, in this expression, it will give you cos 48. In place of cos 48 I can write sine 42. So it will become sine of angle 42 degrees minus sine of angle 42 degrees, and these two values will be cancelled out and final remaining answer will be 0. Okay, so the value of this expression will be equal to 0. So you can see we do not know the value of any of the ratio, but still we are able to find out the ratio, the value of this expression. Okay, so this is the beauty of complementary angles. Now then the fifth part of this question, this is the fourth one, then fifth one. Fifth part is cosec 31 degrees minus cosec 31 degree minus sec of 59 degrees. So cosec 31 degree minus sec of 59 degree. Again I do not know the value of any of the trigonometric ratio, but I can see 31 degrees plus 59 degrees is equals to 90 degrees. So definitely these two are the complementary angles. Okay, these two are the complementary angles. So definitely I can apply either using the cosec or sec. You can see cosec of angle A is equals to sec of 90 minus A. So cosec of 31 degrees is equals to sec of 90 minus 31 degree. So it means cosec of 31 degree is equals to 90 minus 31 is 59. So sec of 59 degrees. So this is the value. Cosec of 31 degree is equals to sec of 59 degree. So what does this mean? I can substitute this value in this equation. It will give you sec of 59 degrees minus sec of 59 degrees, that is it will give you 0. These two values will get cancelled and finally you will have 0. Okay, so the expression, the value of this expression becomes 0. In this way we need to evaluate this. Okay, and this is the final solution for question number 19. तो हमने 19th क्वेश्चन को पूरा कर लिया. हमने देखा कि क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं थी, सिर्फ अप्रोच बनाने की जरूरत थी. हमने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो पढ़े हैं, उन रेशियोज को किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20. ओके, 20. क्वेश्चन नंबर 20 says express cot of 85 degree plus cos of 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree. Okay, what it says is you need to express cot of angle 85 degree plus cos of angle 75 degree in terms of the trigonometric ratio of angles between 0 and 45 degree. So what we need to do is we just need to reduce these angles such that these angles will become these angles come in between 0 and 45 degrees. We need to express this ratio in the trigonometric ratio only. Okay, we need to again use the trigonometric ratio only, but the angles should be between 0 and 45 degree. The theta, the angle should be between 0 and 45
degrees. So how should I use this? How should I make these two angles to lie between 0 and 45? We can use the concept of complementary angles. How? Let us understand this. I can see this is cot of angle 85 degree. So what is the complementary of 85 degree? If I ask you what is the complement of 85? Complement of 85 degrees will be equals to 90 minus 85, okay, and this will give you 5 degree, because A and B, for example, A and B are complementary angles. So the sum of two angles is equals to 90 degree. What I will say is that A is the complement of B and B is also the complement of A, okay. That's why if I ask you complement of 85 degree, it will be 5 degree, and complement of 75 degree, it will be 90 minus 75, that is 15 degree, okay. So what I can do is I can take the complement of all these angles. So if I ask you what is the complement of cot 85 degree, so we know that cot of A is equals to tan of 90 minus A, which implies cot of 85 degree will be equals to tan of 90 minus 85 degrees. So this will be equals to tan of 5 degrees. Similarly for cos 75, I can see cos of angle A is equals to sin of 90 minus A. It will be cos of 75 degree will be equals to sin of 90 minus 75. So this will give you sin of 90 minus 75, that is 15 degrees. So in place of cot 85, I can write tan of angle 5. In place of cos 75, I can write sin of 15 degree. So that's why I can write this expression as tan of angle 5 plus sin of angle 15. You can see I have reduced this expression and I have expressed the same expression in terms of angles which are between 0 and 45 degrees. Okay. What we did is we simply took the complementary of both the trigonometric ratios. Okay. So this is, in this manner also we need to apply the complementary angles concept. Okay. This is one kind of question, this is another kind of questions, and in the coming questions, that is 21, 22, 23 and so on, we will solve some more typical questions based on this concept. Okay. So this is the solution for question number 20. इसे note कर लीजिए, फिर हम continue करेंगे.